तौर पे बता दूं कि आज सरकार बड़े बड़े पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट तो लगा रही है, जब हमारे देश के खिलाड़ी जो हैं वो गोल्ड लेकर आ रहे हैं। एक वो है भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा, और एक ये भारतीय जनता पार्टी वाले सारे खाली खोपड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बस नहीं चल रहा, वरना डोनाल्ड ट्रंप से भी जाके कहते कि तेरा टाइम खराब चल रहा है, उसका भी नाम बदल के कहीं धनंजय त्यागी ना रख दें। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई देश सीधे एक बिना ब्रेक गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं और हमारे साथ है मोहित शर्मा, सुर्खियों में रहने वाले और बीजेपी के जानी दुश्मन। आइए उनसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और मैं काफ़ी आ रहा था, देखा था वहाँ पे बैनर लग रहे थे बड़े बड़े, फ्री राशन योजना, संपूर्ण आहार योजना, 5 लाख रोजगार, कितना रोजगार मिलेंगे और कितना मिल लिए। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। हरियाणा चैनल पर देश सीधे एक बिना ब्रेक। और भाई देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात भाई, आपने कही कि एक बात की उत्तर प्रदेश के अंदर, पहली बात तो हम कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई जानी दुश्मन नहीं है, हम उनकी नीतियों के जानी दुश्मन हैं। हमारे देश का किसान 8 महीने से बिठा रखा है। जी। देश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट को पढ़ें तो आप ये देखिए कि 20% 2016 से लेकर 2019 तक महिलाओं के साथ अपराध, यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में 20% वृद्धि हुई है। अगर आप 2016 के मामले देखें तो ये मामले, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं। हाँ बताओ आंकड़े जी। और अगर आप देखें 2016 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो अपराध के मामले थे वो थे टोटल 56,011 मामले, जो आज बढ़ के 2018-19 में हो गए हैं 59,445। तो भैया आप एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नाम ही बदलते रहेंगे या काम भी करेंगे कुछ, ये बताइए। क्राइम बढ़ा है पहले से ज्यादा, बिल्कुल क्राइम बढ़ा है। और आप एक बात बताइए, आज आपने देखा कि 9 अगस्त 1925, अगर कोई मेरी गलती मिस्टेक हो गई हो डेट में तो भाई सभी भाइयों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन 9 अगस्त 1925 मुझे याद है, जिस दिन सहारनपुर से एक रेल चली थी, काकोरी कांड, आपको याद होगा। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसका भी नाम बदल दिया है। आज आपने देखा होगा, आप सभी ने उसका भी नाम बदल दिया है। भैया देश के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और देश के तमाम फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश के खातिर लहू बहाया, इस भूमि को आज़ाद कराया, आज उनके नाम पर भी ये लोग बदला करना शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देश की भलाई में है। कल को अगर ये भगत सिंह का नाम बदलेंगे तो भैया हम इन्हें हरगिज बदलने नहीं देंगे। और आपको मैं एक बात सीधे तौर पर बता दूं कि आज सरकार बड़े बड़े पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट तो लगा रही है, जब हमारे देश के खिलाड़ी जो हैं वो गोल्ड लेकर आ रहे हैं। एक वो है भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा, और एक ये भारतीय जनता पार्टी वाले सारे खाली खोपड़ा। इनका खाली खोपड़ा है, इनके पास कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बस नहीं चल रहा, वरना डोनाल्ड ट्रंप से भी जाके कहते कि तेरा टाइम खराब चल रहा है, उसका भी नाम बदल के कहीं धनंजय त्यागी ना रख दें। इनका बस नहीं चल रहा, उसका भी नाम बदल दें। पूरे प्रदेश का नाम बदलते, पहले मुख्यमंत्री नाम बदलता था, अब नाम बदलना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री ने भी। अभी प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी, कोई कांग्रेस वाला राजीव गांधी ना समझ ले भाई, राजीव गांधी एक प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए बहुत सारे पदक लेके आए हैं, वो स्वर्ण पदक लेके आए हैं, ठीक है। आज उनका नाम बदल के इन्होंने मेजर ध्यानचंद रख दिया, खेल रत्न पुरस्कार। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपको नाम बदलना है तो जो नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का रखा गया उसका नाम बदला जाए, अरुण जेटली के नाम पर जो स्टेडियम का नाम रखा गया उसका नाम बदला जाए। बताइए ना, रखिए उन लोगों का नाम रखिए जो बहन बेटियां गोल्ड लेकर आ रही हैं, उनके नाम पे रखा जाए उनका। मोदी जी को क्या जरूरत है बताइए अपने नाम पे स्टेडियम का नाम रखवाने की। असल में जो देश की सरकार जो है देश की जनता को गुमराह कर रही है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे देश में दंगे करा रही है। आप तो एनडी हरियाणा आपने बताया बिना ब्रेक के कल आपने गृह मंत्री का डांस भी दिखाया होगा, आपने हरियाणा का गृह मंत्री नाच रहा था, मिले भी थे और वहाँ करवाने की भी कोशिश करी थी लेकिन कराया ही नहीं। एक बात बताइए गृह मंत्री, आपका एक बात बताइए, जब वो बेटा तैयारी कर रहा था सरकार की तरफ से उसे क्या सुविधा मिली, आप ये बताइए। आज हमारे देश में आपने देखा स्पोर्ट्स का बजट कम कर दिया, शिक्षा का बजट कम कर दिया। जब गोल्ड लेकर आते हैं तो पोस्टर बड़े बड़े, होर्डिंग बड़े बड़े हैं। एक और बहन बेटियां गोल्ड लेकर आ रही हैं और देश की राजधानी दिल्ली में उनके साथ बलात्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री होठ सिल के बैठे हैं, गृह मंत्री होठ सिल के बैठे हैं, रक्षा मंत्री होठ सिल के बैठे हैं। और सबसे बड़ी गुस्से की बात उन महिलाओं के ऊपर आती है जिनको देश की महिलाओं ने संसद तक पहुंचाया, संसद के पटल में भेजा कि वो एक महिला कम से कम दूसरी महिला का दुख और दर्द समझेगी, उसके लिए आवाज़ उठाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो महिला आज आवाज़ नहीं उठा रही है देश के लिए। प्रधानमंत्री ने कॉल भी करके बताई है, उनसे कॉल करके बधाई दी, उनसे आ रहे उनका हौसला बढ़ा है, लेकिन किसानों को क्यों नहीं कर रहे कॉल? कहीं ना कहीं कमी है फिर। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं
कि जितने भी लोग गोल्ड लेकर आ रहे हैं, कोई भी मुकेश अंबानी की या टाटा बिरला की औलाद नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो बच्चे हैं भारत देश के किसान के, सरहद पे शहीद होने वाले किसान उनके बच्चे हैं। समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक बात बता दूं कि किसान की आप बात कर ले, देश में 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ महंगा है। महिलाओं की इज्जत, किसानों का जीवन और शहीदों का जीवन, जवानों का जीवन, इनको छोड़कर सब कुछ देश में महंगा है। देश में बॉर्डर पे हमारे देश का जवान शहीद हो रहा है, उसको लेकर सरकार के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डरों पर देश का किसान 8 महीने से बैठा हुआ है। वो लगातार 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उनको लेकर देश की सरकार के मुँह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उसको लेकर आवाज़ नहीं निकल रही है। आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए का। आप एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, किसान बैठा हुआ है यहाँ पर इस आंदोलन में, अगर ये आंदोलन आपको लगता है कि ये आंदोलन जो सरकार जो बिल लेके आ रही है ये सही होते, तो मेरे ख्याल से 8 महीने तक किसान नहीं बैठता, और 8 महीने तक कोई भी आदमी पैसों के लिए नहीं बैठ सकता। देश की सरकार जो है वो यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रही है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने परिवार के परिजनों को खो दिया। इतने बुजुर्ग लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। जो खेती जो है वो हमारे देश की अस्मिता है। भारत देश में 70% से ज़्यादा लोग कृषि आधारित पर हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश के अंदर एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 में 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब ताशकंद समझौता हुआ, तब हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान। हमारा देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूं आता था, जिसे वहाँ के पशु भी नहीं खाते थे। वो गेहूं हमारे देश के लोग खाते थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपने देश में अनाज पैदा करेंगे, अब विदेश से नहीं लेंगे। वो भारत देश की मिट्टी के किसान का हौसला तब वहाँ से बुलंद हुआ, तब भारत देश ने अपनी खेती करनी शुरू करी। आप एक बात बताइए, आज देश का किसान यहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है, 8-8 महीने किसान सड़क पे बैठेगा तो खेती कौन करेगा देश में? जी। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार ने कहा कि किसान कहीं भी जाके फसल बेच सकता है। एक बात मेरे भाई आप मुझे बताइए, आप हरियाणा से यहाँ कवरेज करने आते हैं, आपका भी तो तेल फूकता है। अब अगर आपके व्यूअर्स ना आए, आपके पास पैसा ना है, तो कल को आप भी आना बंद कर देंगे। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए किसान ने गन्ना उगाया, उत्तर प्रदेश गन्ना उगाया, और उत्तर प्रदेश के अंदर उसको गन्ने का सही दाम नहीं मिल रहा। अब सही दाम मिल रहा उसको पंजाब में, जहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर MSP मिल जाता है, वहाँ वो अपनी फसल को बेचना चाहता है। अब किसान इतना डीजल फूंक के जाएगा, इतना पैसा लगा कर जाएगा, अपना समय वेस्ट करके जाएगा, उसके बाद में अगर वहाँ पहुँचता है उसका गन्ना सूख जाता है, तो कौन लेगा उसका गन्ना भाई? बताइए ना। जबरदस्ती थोड़ा वहाँ अपने वहीं बेच लो, वहाँ भी तो सुविधा। अगर वहाँ उसको एक आज़ादी दी है भाई, कहीं पे जाओ। नहीं, ये आप एक बात मुझे आप देख लीजिए, आज़ादी तो कितनी बढ़िया दे रखी है देश में। सरकार के खिलाफ बोल लो, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सरकार के खिलाफ बोल लो, तो आप जेल के अंदर नजर आओगे। किससे बढ़िया आज़ादी क्या मिलेगी आपको? देश में सिर्फ नाम बदलने के अलावा अगर कोई काम हुआ है तो भाई एनडी हरियाणा के माध्यम से पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि एक बार बता दें कि क्या काम हुआ। अभी राशन दे तो रहे हैं सरकार, संपूर्ण हारत 15 लाख से औकात पे आ गए राशन देने की है, और राशन भी घर घर नहीं पहुँचा पा रहे। राशन दिया यूपी में। और आप एक बात बताइए, राशन दिया है तो राशन क्या मोदी जी ने कौन सी चाय बेच के दिया है राशन है? अरे राशन दिया है हमारे जेब की पैसों से। सरकार एक बात बताइए, मैं तो तब मानता सरकार ने राशन दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी नेता हैं मंत्री हैं सबकी तनख्वाह काटो, जनता को दो राशन। आप कहते हैं ना देश में गरीबी है, तो अगर देश में गरीबी है तो नेताओं की तनख्वाह करो बंद, तब देखते हैं कौन नेता खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए। तनख्वाह बंद हो गई ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, निगम पार्षदों की, MLO की, बीजेपी के सभी नेताओं को नानी याद आ जाएगी, जो जितने भी बोलते हैं ना उल्टा सीधा बयान देते हैं, जो बता रहे हैं ना किसानों को मवाली बता रहे हैं। अरे मवाली तो आपकी पार्टी में है, सबसे बड़ा मवाली तो वो है कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। आपके वो मवाली मनोज तिवारी है जो कलकत्ता में रिक्शा चलाकर दिखाता है? मवाली तो वो है जो एक शिक्षिका का अपमान करता है। आज किसानों को लेकर लापता है, गुमशुदा तलाश के इनके पोस्टर लग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी किसान को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि स्वराष्ट्र का धन्यवाद करना चाहिए, देश के किसान का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस किसान के बेटे ने सरहद से लेकर आज पूरे विश्व में देश का गौरव ऊंचा करा है। भारत देश की बेटियां गोल्ड लेकर आ रही हैं। एक मैं आपको बता दूं कि एक वो
गोल्ड लेकर आ रहे हैं कि भाला फेंकने में नवीन चोपड़ा जी जो आपने देखा है बिल्कुल, जो गोल्ड लेके आ रहे हैं गोल्ड मेडल, तो वो भाला फेंकने में है। और आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जी लंबी लंबी फेंकने में है। लंबी लंबी फेंकने में तो शेख चिल्ली को भी फेल कर देंगे ये। हाँ, वो भाला इतना लंबा नहीं फेंक पाएंगे जितनी लंबी मोदी जी फेंक देते हैं। और मोदी जी आपको बता दूं कि आपके फेंकने से पूरा देश परेशान है। आपके और आपके मुख्यमंत्री को तो ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं, तो आप बताइए कौन सी फ्लाइट से ना ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो किसानों को 8 महीने सड़क पे बिठाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को न संभाल के रखे। तो ऐसे मुख्यमंत्री से तो देश की जनता हाथ जुड़वाए। प्रधानमंत्री ने तुरंत बधाई दी उनको, नीरज चोपड़ा को। प्रधानमंत्री जी ने बधाई का कौन सा घर जाके दिया उनके, बताइए ना। घर भी बुलाया उसको 15 अगस्त को यहाँ पे। किसको? नीरज चोपड़ा को। देश का गौरव ऊंचा करने वाले लोग यहाँ आएंगे हैं, बल्कि आपको उसके मिलने पहले उसके घर पे जाकर उसको बधाई देनी चाहिए थी। आपके ट्विटर हैंडल पे आपने बधाई दे दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। उसके घर जाना चाहिए था, उसके माँ बाप को और उस बेटे को माला पहनाकर स्वागत करना चाहिए था प्रधानमंत्री को। और आपने देखा कि देश के अंदर तमाम लोग जो पदक लौटा रहे हैं किसान के लिए, देखा आपने कि जब किसान यहाँ धरने पे बैठा हुआ है और उसने लिखा कि मैं इस किसान का बेटा हूँ, और जब तक यहाँ किसान जो है अपने धरने से वापस घर नहीं जाएगा तब तक मैं मेडल नहीं लूंगा। कितनी शर्मसार बात है देश के प्रधानमंत्री के लिए। योगी जी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है अभी रक्षाबंधन के अवसर पर कि मैं जितनी भी बेटियां हैं उनको कुछ बड़ा उपहार दे करके उनको सम्मानित करूँ। बड़ा उपहार, सबसे बढ़िया उपहार यही है कि 15 अगस्त वाले दिन आप भी आ जाओ उत्तर प्रदेश से यहाँ दिल्ली, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर इस्तीफा दे दो। इससे बड़ा उपहार देश के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके नेता हैं जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं। कौन बैठेगा उनकी सीट पे? उनकी सीट पे कोई भी बैठ जाएगा। खाली पड़ी रहे उससे बढ़िया है, खाली पड़ी रहे उससे बढ़िया है। लेकिन ऐसे बलात्कारी नेताओं को बिठाने से अच्छा है कि कुर्सी खाली रहे तो बढ़िया है। अच्छा, ये कुर्सी खाली। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, क्या रहेगा रिजल्ट आपका? एक बात आप मुझे बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहीं जैसे राशन दे रहे हैं संपूर्ण आहार, कहीं है जो कहीं इस पे लोग आकर्षित न हो। एक बात आप मुझे बताइए, हर आदमी से पूछ लो कि भैया अभी वो मोदी जी ने 20,000 करोड़ का चूरन दिया था, वो भी नहीं बताया गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से या दूध से लेना है। और आप ये देखिए, हर आदमी से पूछ लो, गेहूं और चना मिल रहा है तो किसको मिल रहा है जी? गरीब आदमी को मिल रहा है। आपसे पूछा, आपने कहा जी गरीब आदमी से मिल रहा है। मेरे से पूछा कि जी गरीब आदमी को मिल रहा है। अरे वो गरीब आदमी है कहाँ? सबसे बड़े तो भाजपा के ही गरीब हैं कि घर तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। जब जो आदमी शौचालय में घोटाला कर सकता है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, कहते हमने शौचालय बना दिया। अरे खाने को रोटी नहीं तो शौचालय में ही बैठा रहे आदमी। जब पेट में कुछ जाएगा तभी तो शौचालय जाएगा, या खाली शौचालय ही जाएगा? बताइए आप। कितने देख सकते हैं आप, कितने किसान इनकी बातों से सहमत होकर के ताली बजा रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब बीजेपी के दौरे चालू हो गए हैं, हरियाणा से भी बीजेपी के मंत्री आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि वोट दे। अब की बार फिर अकबर जमा के देख लो, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में बिक गए बड़े बड़े पत्रकार, देश में बिक गए बड़े बड़े एक्टर, और जो नहीं बिका है और जो खड़ा हुआ है सरकार की छाती पे, वो है किसान का ट्रैक्टर। ये किसान का ट्रैक्टर आज भी सरकार की छाती पे खड़ा हुआ है, और ये जब जब किसान का ट्रैक्टर सरकार की छाती पे चढ़ेगा, जब जब बात इस देश के लिए होगी, इस देश की मिट्टी की होगी, जिस देश की मिट्टी के खातिर इन्होंने अपने लहू को बहाया। ये बात आपकी और मेरी नहीं है। ये बात ध्यान रखिए कि आप अगर पत्रकारिता करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका संबंध किसान से नहीं है। मेरे परिवार में कोई किसान नहीं है, और जो लोग कहते हैं ना कि जिनके परिवार में कोई किसान नहीं है तो वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके बाप दादा ने खेती ना करी हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का परिवार के कोई ना कोई सदस्य का जो हिस्सा है वो खेती से रहा है। आप एक बात बताइए, अगर देश में किसान नहीं बचेगा तो बताइए लोगों का पेट भरने वाला कौन होगा? आप किसान को आतंकवादी, मवाली उस दिन कहिएगा जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से ऑनलाइन रोटी निकाल सकें। अभी आपकी इतनी औकात नहीं कि कंप्यूटर से ऑनलाइन रोटी निकाल सकें। आपने लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट बहा दिया, लेकिन आपसे इतना नहीं हुआ कि कम से कम सरकार जो है इन बिलों को वापस ले ले। सरकार अगर इन बिलों को वापस ले लेगी तो सरकार छोटी नहीं हो जाएगी मेरे भाई। 700 किसान भाई शहीद होना बहुत बड़ी बात है देश के लिए। ये वो किसान है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर आदमी ये तो कह देता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि मेरा बेटा लॉयर बनेगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बेटा सरहद की हिफाजत करेगा और मैं अगर उसका पिता हूं तो मैं खेती करके लोगों का पेट भरूंगा। और वो यहाँ खड़ा है। सरकार बिल इसलिए वापस नहीं ले रही कि कहीं ना कहीं उनको नीचा देखना पड़े। देखिए सरकार, मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार अगर ये सोच रही है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार इन बिलों को वापसी लेती है
तो सरकार की अहमियत किसानों की नज़र में और दुगना बढ़ जाएगी कि कम से कम सरकार ने किसानों के लिए सोचा तो सही, देर सोचा लेकिन सोचा तो सही, लेकिन सरकार तो सुनने का नाम नहीं ले रही है। वो तो सरकार तो सिर्फ नाम बदलने का काम आरडीएल ये अपना रखा सरकार ने, तो वहाँ पे बंगाल में चुनाव हुए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, अगर उन्होंने बिल वापसी लेने होते तो अभी ले लेते उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। देखिए बहुत ढीठ सरकार है ये, बहुत ढीठ सरकार है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने एक कानून लेके आए ना कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाएं खत्म कर दी जाए, तमाम सुविधाएं खत्म कर दी जाएं, तो एक कानून देश में ये भी आना चाहिए कि देश की कुर्सी पर ऐसे लोग ना बैठें जिनके बच्चे ना हो, जिनका घर और परिवार ना हो। क्योंकि जो लोग जिनका घर और परिवार नहीं होता ना, जिनके बीवी और बच्चे नहीं होते, वो दूसरों के बीवी बच्चों और घर और परिवार का दुख नहीं समझ सकते। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण करने का एक तरीका हो सकता है। अरे जनसंख्या नियंत्रण, एक बात मुझे आप बताइए, जनसंख्या अगर समस्या होती तो चीन आज दुनिया का सबसे गरीब देश होता और नेपाल सबसे अमीर देश होता। और आप एक बात बताइए, योगी जी कौन से नंबर के भाई हैं, मोदी जी कौन से नंबर के भाई हैं? जनसंख्या क्या आपने और हमने ही बढ़ा रखी है? इनसे पूछ लीजिए कौन से नंबर के भाई हैं, ये बता दीजिए आप। जी। मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपने देश की जनता को पागल बनाया है? जी जी। तो हमारे साथ मौजूद थे मोहित शर्मा, सभी लोग जानते हैं, परिचय के तो कोई करवाने की जरूरत भी नहीं है। तो हरियाणा वाले चैनल पर जुड़े थे, एनडी हरियाणा पर, काफ़ी लोग देखते भी है, सभी जगह के देखते हैं, तो बने रहिएगा। देख सकते हैं अब इसकी किसान कितनी बात सुनने के लिए कितनी सहमत थे और ताली के बजा करके इनका मान सम्मान बढ़ा रहे थे। और एक बार जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। चलो बने रहिएगा एनडी हरियाणा चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।